भाभी, अगर इतनी ही नाजुक हो तो क्यों बच्चे पैदा कर रही हो? मत करो, रहने दो, रहो जिंदगी भर बांझ। अपनी भाभी अंजलि को उल्टी करता देख बोल पड़ी प्रियंका। प्रियंका के मुंह से बांझ सब सुनते ही अंजलि बौखला गई और गुस्से में पलटते हुए प्रियंका से बोली, खबरदार दीदी, अपनी जबान को लगाम दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांझ कहने की, वो भी ऐसी हालत में जब मेरे पेट में मेरा बच्चा है। अंजलि का गुस्सा देख सकपका गई प्रियंका। असल में अंजलि 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि कुछ भी खा लेती तो तुरंत उल्टी हो जाता। बस उसको उल्टी करता देख प्रियंका अपनी माँ अनीता जी से कहती है, माँ, भाभी बस नौटंकी कर रही हैं, कोई उल्टी उल्टी नहीं हो रही उन्हें, खा पीकर अच्छा खासा पड़ी हैं और काम के टाइम पर उल्टी हो रही है। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रही हो, मुझे भी लगता है कि ये नौटंकी कर रही है। अरे नाटक ही है माँ, ऐसा तो मैंने किसी का नहीं देखा है। तुम ही बताओ, तुमने भी तो 2 बच्चे जने हैं, तुमने कभी इतनी परेशानी उठाई थी क्या? गांव में भी और बहुएं हैं, अगल बगल में हैं, किसी की इतनी नौटंकी सुनने को मिली जितनी तुम्हारी बहू की मिलती है? साफ साफ नाटक कर रही है काम से बचने के लिए। बेचारी अंजलि दोनों माँ बेटी की बातें सुनती जा रही थी चुपचाप। जब से वो प्रेग्नेंट हुई उसे रोज रोज नए नए ताने सुनने को मिलते ही रहते हैं। अंजलि की शादी को अभी 6 महीने हुए थे और अभी 1 महीने पहले ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। आम औरतों की तरह उसे भी दिक्कत होती थी, उल्टियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, ना कुछ खाने पीने का मन करता, ना ही कोई काम करने का, शरीर में भी हमेशा आलस बना हुआ था। लेकिन यहाँ किसी को भी अंजलि की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। घर में अंजलि, उसका पति विवेक, सास अनीता जी और ननद प्रियंका रहती थीं। विवेक के पापा अक्सर बीमार रहते थे। विवेक घर का अकेला लड़का था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। प्रियंका की भी शादी हो चुकी थी, उसके ससुराल में बड़ा परिवार था, इसलिए वह ज़्यादातर भाग भाग कर मायके ही रहती थी। घर की इकलौती बेटी थी, हर सुख सुविधाओं में पली थी। शुरू से ही उसकी जिद करने की आदत थी, जो चाहिए जिद करके ले लेती थी। बस यही उसकी आदत बनी हुई थी। उसे हर कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, सारी व्यवस्था अपने हिसाब से करती गई और इसी आदत के चलते आज वो अपनी भाभी अंजलि के ऊपर भी राज चलाने लगी थी। अनीता जी, जो खुद घर की मालकिन बेटी को बना रखी थी, बेटी के हाँ में हाँ मिलाती रहती और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था अंजलि को। प्रियंका अपने होते हुए अंजलि को कभी ये एहसास ही नहीं होने दी कि ये घर उसका भी है। प्रियंका अंजलि को हमेशा ऐसे ट्रीट करती जैसे वो बस इस घर की नौकरानी हो और उसका मतलब बस इस घर के काम से होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ से नहीं। जबकि अंजलि भी इस घर की इकलौती बहू थी। आज नहीं तो कल घर की पूरी बागडोर अंजलि के हाथ में ही आने वाली थी। इसलिए प्रियंका अपनी पकड़ और मजबूत बनाए रखी थी। वो अंजलि की हर चीज़ में कमियां निकालती, उसे छोटी से छोटी बात पर कोसती रहती, बोलती रहती, ताने देती रहती। जितना अनीता जी नहीं बोलती उतना तो प्रियंका बोल देती। और इस समय प्रियंका तो कुछ ज़्यादा ही अंजलि के ऊपर हावी रहती थी। प्रेगनेंसी के समय जब अंजलि को उल्टियाँ होती, कमजोरी सी लगती, तो प्रियंका अपनी माँ से कहती, माँ, ये तो अभी से नाटक फैलाने लगी, ये तो बहुत नौटंकीबाज है। अभी तो इसका नाटक इतना है, 9 महीने में तो 9 लाख नाटक करेगी। इतनी भी कहाँ तकलीफ होती है भाई माँ बनने में? मैंने तो किसी का नहीं सुना है। माँ, आपने सुना है क्या इतनी तकलीफ होते हुए? और जब इतनी ही तकलीफ है तो फिर बच्चे ही क्यों पैदा की, रहती पूरी जिंदगी बांझ। बस प्रियंका के मुंह से बांझ सब सुनते ही बौखला गई अंजलि। आज तक तो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, ये सोचकर कि शादीशुदा ननद है, बड़ी है, क्या बोलूं।
हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, लेकिन आज आज बात उसके अस्तित्व पर आ गई थी। प्रियंका ने उसे बांझ बोला, जो अंजलि सहन नहीं कर पाई और गुस्से में बौखलाई हुई प्रियंका के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डाल गरजते हुए बोली, दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांझ कहने की? अरे तुम क्या जानो मां बनने का दर्द, मां बनने की तकलीफ क्या होती है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? 4 साल हो गए ना तुम्हारी शादी को। 4 साल में 4 महीने भी ससुराल में रही नहीं ना। बहू क्या होती है, बीबी क्या होती है, ये तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो मां बनना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं भगवान तुम्हारे नसीब में कभी मां बनना लिखे भी है या नहीं। और बांझ मुझे नहीं, बांझ अपने आप को कहो। तुम्हारी जैसी औरतें ही अपना घर तो फूकती ही हैं, साथ ही साथ दूसरे का घर भी बर्बाद कर देती हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अंजलि के आगे प्रियंका सकपका गई। उसकी बोलती ही बंद हो गई। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका ने अपनी माँ की ओर देखा कि शायद माँ कुछ बोले, लेकिन अंजलि की बात सुन अनीता जी की भी बोलती बंद हो गई थी। अब प्रियंका को अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और शाम को जैसे ही विवेक घर आया, प्रियंका गुस्से में दहकती हुई विवेक को सारी बातें बताते हुए बोली, विवेक, अब फैसला तुम्हें करना है। या तो अपनी पत्नी को बोलो कि मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे, या इसे इसके मायके भेजो तमीज़ सिखाने के लिए। प्रियंका की बात सुन अंजलि ने भी मन ही मन सोच लिया था कि माफ़ी तो वो किसी भी कीमत पर नहीं मांगेगी, चाहे जो हो जाए। उसे भी विवेक के बोलने का ही इंतजार था। वो भी देखना चाहती थी कि विवेक क्या बोलता है। लेकिन विवेक ने जो बोला उसे सुन अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका की बात सुन विवेक ने कहा, प्रियंका, इसमें गलत क्या कहा अंजलि ने, जो उसे नाक रगड़नी पड़े या मायके जाना पड़े? सही तो कहा उसने। तुम्हें क्या पता माँ बनने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। ससुराल क्या होता है और सास ननद क्या होती हैं। और बांझ शब्द का मतलब जानती हो? अगर तुम 4 साल और ऐसे रही ना, तो शायद वो शब्द तुम्हें लोगों से अपने लिए सुनने को मिलेंगे, जो तुमने अंजलि के लिए बोला है। क्यों माँ, गलत कह रहा मैं? कहते हुए विवेक अंजलि का हाथ पकड़ कमरे में चला गया। इधर प्रियंका पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि जितनी बातें उसे अंजलि की बुरी नहीं लगी थी, उतनी तो उसे विवेक की लगी। विवेक की बात सीधे उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था कि 4 साल बाद उसकी क्या गति होगी। पहली बार प्रियंका को एहसास हुआ कि मायका भी एक हद तक ही मायका होता है। अभी तो माँ बाप हैं, फिर ये हालत है। माँ बाप के ना होने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? और भैया भाभी क्यों मेरी बातें सुनेंगे, क्यों मेरे हिसाब से रहेंगे? ऊपर से दुनिया के ताने भी सुनने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही रहेगा, जहाँ मेरा पति होगा, मेरा खुद का परिवार होगा, और आने वाले समय में कोई मुझे बांझ भी नहीं कहेगा। प्रियंका जब अपने लिए दूर की सोची तो उसे एहसास हुआ कि मायके रहकर उसने अपना ही नुकसान किया है, अपनी ही गृहस्थी बर्बाद की है। इसलिए अगली सुबह तड़के ही वो बिना विवेक और अंजलि से मिले माँ को बताकर ससुराल चली गई। जैसे ही ये बात अनीता जी ने विवेक को बताई, विवेक ने बस इतना कहा, माँ, देर से ही सही, लेकिन प्रियंका के लिए ये करना जरूरी था। बेटे की बात सुन अनीता जी चुप हो गई। कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में बात आ गई थी कि बेटी की भलाई ससुराल में राज करने से है, मायके में राज करने से नहीं।